एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं सन फार्मा एडवांस रिसर्च सेंटर एज एन स्पार्क। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो स्पार्क में आप देख रहे होंगे कि कंसिस्टेंटली लोअर सर्किट लगते हुए जा रहे हैं, 5-5% के लोअर सर्किट हो गए और ये कंसिस्टेंट फॉल कर रहा है। यहाँ जो इसने हाई दिया 472 का, उसके बाद ये बराबर फॉल है। अब फॉल है कि इसकी वजह है, सेल ऑफ अभी और बरकरार रहने वाला है, वो भी बताता हूँ। इंडिया सन फार्मा एडवांस स्लंप आफ्टर ड्रग ट्रायल फॉर अर्ली पार्किंसंस पेशेंट फेल। तो यहाँ पे इनकी जो ड्रग की ट्रायल चल रही थी वो फेल हुई है। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे 5% के लोअर सर्किट के साथ स्टॉक को फिक्स कर दिया गया है कि हर दिन स्टॉक जब खुलता है तो खुलते ही साथ आप देखें तो गिर जाता है, 5% गिरता है और वहां फिक्स कर रखा है। तो बायोफार्मा फर्म स्टडी ऑन यूजिंग vodobatinib drug on early Parkinson patient did not show any benefit. This is the reason कि स्टॉक फॉल कर रहा है। अब ये तो एक चीज, बाकी आपको कुछ अच्छा समझाता हूँ। यहाँ पे स्पार्क शेयर टैंक 40% आफ्टर 10 कंसेक्यूटिव लोअर सर्किट, मोर सेल ऑर्डर पेंडिंग। तो अभी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है स्टॉक, फर्दर फॉल करने वाला है। और अभी कितना फॉल करेगा वो भी बताता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करें तो 11 दिन की कंसिस्टेंट लूजिंग स्ट्रीक हो चुकी है ऑलरेडी। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है फिलहाल। और यहाँ पे ऑलरेडी आप देखें तो जो RSI है बिलो 30 इंडिकेट्स दैट द स्टॉक इज इन ओवरसोल्ड टेरिटरी। तो RSI इसका 25 चल रहा है। साथ ही साथ डेटा अवेलेबल ऑन द NSE shows that there are pending sell order of nearly 48 lakh share at lower circuit level at of 11 AM। तो 11 बजे के लगभग 48 लाख शेयर अभी पेंडिंग ऑर्डर में है, जो सेल ऑफ की साइड है। तो अभी स्टॉक और फॉल कर सकता है। द सर्किट है briefly opened post which the pending sell order fell to 29.6 lakh and the stock fell back into the lower circuit। और इसी के साथ साथ स्टॉक की 6000 करोड़ का मार्केट कैप हिल चुका है ऑलरेडी, ये उड़ चुका है। तो फिलहाल स्टॉक अभी और नीचे जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट जिन लोगों की होल्डिंग है। अब बात आती है कि कहाँ जाके रुकेगा, फिलहाल वो किसी को नहीं पता। जिस हिसाब से सेल ऑफ के ऑर्डर चल रहे हैं तो स्टॉक नीचे जा रहा है। ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ 333 का तो वीकनेस और बढ़ गई, क्योंकि ये एक लेवल था जहां इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता कुछ इस तरह का, बट ये नहीं बन पाया। तो यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिल रही है और जो तेजी देखने को मिली थी यहाँ पे जनवरी में, वो पूरी यहाँ वापस हो गई है। तो अब स्टॉक नीचे जा रहा है और नीचे कहाँ तक जाएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा स्टॉक के लिए कि स्टॉक 240 सस्टेन कर पाएगा क्या, क्योंकि 240 पे एक अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली पहले भी। ये लेवल थोड़ा सपोर्टिव रहा और 240 के बाद अगर नहीं रुकता है तो अपन को स्टॉक 200 की रेंज में यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, 213 214। और अगर ऐसे ही सेल ऑफ बढ़ता रहा तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की दिशा में है, वो है फिर अपना 200 का, बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ तक टेस्टिंग कर सकता है। तो जिस लेवल पे अभी स्टॉक चल रहा है यहाँ कहीं अभी स्टॉक, और यहाँ से मान लीजिए अभी 200 का लेवल अगर टेस्ट करता है स्टॉक, तो अभी स्टॉक 25% और गिर सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ऑर्डर्स और पेंडिंग है और कोई अभी ऊपर की दिशा की निर्धारित की कोई बात नहीं है। हर दिन लोअर सर्किट लग रहा है, कोई भी आप देखें एक भी बुलिश कैंडल नहीं आई है कि कहीं पे उसमें बाइंग्स देखने को मिली है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि फर्दर फॉल कर सकता है। तो जब तक कोई स्टॉक स्टेबलाइज ना हो जाए नीचे के लेवल पे, यहाँ कहीं स्टेबलाइजेशन हो या फिर उसमें एक और बाइंग आने लगी ऊपर की दिशा में, कोई बुलिश कैंडल एक आध भी बनती है, तो फिर तब कोई मूव रहेगा कि हाँ भाई यहाँ से अब थोड़ा रिवर्सल के चांसेस हैं। बट फिलहाल के लिए कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं, तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फर्दर नीचे के यही लेवल है, तो ऊपर के लिए तो फिलहाल कोई लेवल बता नहीं रहा हूँ क्योंकि लोअर सर्किट अभी और लग सकता है स्टॉक में। अब बात आती है कि जो लोग ऑलरेडी फंसे हैं और जिन नहीं बेच पाए तो उनका क्या। वेल, जो नहीं बेच पाए तो उनको हर दिन का मौका है। आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी अभी एक सेशन का लोअर सर्किट नहीं है, ऑलरेडी काफी लोअर सर्किट लग चुके हैं। और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ 333 का, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब स्टॉक सेल ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वो आपकी गलती है, पहली चीज। दूसरी, कि जो लोग नहीं करना चाहते हैं सेल ऑफ और कि लॉस में नहीं बेचना है, ज्यादा लॉस है, वो होल्ड करना चाहते हैं, तो उनका ये है कि लेट इट बी। स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसको जाने ही दीजिए, कहीं तो रुकेगा। ये तो है नहीं कि स्टॉक बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। डेफिनेटली ये नीचे जा रहा है, बट एक टाइम आएगा, मे बी उसके जो ड्रग टेस्ट है आने वाले कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो पास हो जाए और फिर यही स्टॉक जो अभी फॉल कर रहा है अपर सर्किट के साथ फिर ऊपर जाएगा। देख लीजिए, जिस स्टॉक में लोअर सर्किट लगते हैं जैसे वो नीचे जाएगा उसी हिसाब से ऊपर भी आएगा, वो अपर सर्किट लगाते हुए फिर ऊपर भी आएगा। तो उसके लिए भी अगर नहीं बेचना चाहता है कोई, तो नीचे की दिशा में एवरेज आउट करे, वहां फिर और बाय क्वांटिटी कर सकता है, तो आपको थोड़ी उसमें मदद मिलेगी। तो होपफुली यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है कि सन फार्मा का क्या मूव रह सकता है। वेल, नीचे की दिशा के लिए एक और इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है 250 का, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अब वो देखना होगा कि क्या क्या सारी सीन रहता है। 5% कहाँ तक जा रहा है, कल तो 5% अगर नीचे जाता है तो अपना 5% का यहाँ कहीं दिख रहा है 258 के आसपास, तो यहाँ कहीं तक गिरेगा स्टॉक।
तो ये ऐसा कुछ चलते हुए नजर आने वाला है अपन को सन फार्मा। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं सन फार्मा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।